ज्वालापुर थाना क्षेत्र के कड़च मोहल्ले से कल सुबह एक 8 माह का बच्चा संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। बच्चे की तलाश में पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी मगर पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही थी। मगर हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर का सूचना तंत्र काम आया और इनकी सूचना पर पुलिस ने भारत माता मंदिर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना पुलिस प्रशासन, राजनेता और सामाजिक कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। पत्रकार नरेश तोमर को इस कार्य के लिए उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी इनको सम्मानित किया जाएगा। अरे सेमल्टी खोलिए यार। ज्वालापुर पुलिस को सूचना मिली थी 11 बजे लगभग 8 महीने का बच्चा गायब हो गया। तो इसी सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष थाना प्रभारी हमारे ज्वालापुर और उसने एसओजी, डॉग स्क्वाड और सबको सूचना दी और पुलिस टीम वहां पहुंची। सीसीटीवी और हमारे एसओजी की टीम के समग्र प्रयास से आज बच्चा को रिकवर कर लिया गया। के पीछे कुछ लोग थे जो बच्चे को बेचने का काम कर रहे थे और अभी इनसे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। तो लिहाजा मेरी ओर से भी जो है 30,000 रुपया हमारी टीम को रिवार्ड देता हूँ। वो 6 मुलजिम है और सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको बेचने के पर्पज से किया गया है। जो अभी हमारी टीम को बेसिक एक सूचना मिली थी 2.5 लाख रुपए के आसपास इसमें तय हुआ था। कोई बच्चा डिलीवरी नहीं होने वाला इश्यू था किसी का, तो अपने बच्चे की पूर्ति आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए ही ये अपराध को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ महिलाओं का सहारा लिया गया था। वो सब इसमें नैप कर लिया गया हमारी पुलिस टीम के द्वारा और उनको गिरफ्तार करके और डिटेल से पूछताछ की जा रही है। अभी हुआ है 50,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है जो पेशगी के रूप में दी गई थी। तो मन से दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने केस को वर्कआउट करने में अपनी भूमिका निभाई और हमारे पास प्रोविजंस है रिवार्ड देने का इन सब का। और मैं एसएसपी साहब को कहूंगा कि किसी अच्छे अवसर पर नेशनल डे में एक गुड सेमरिटान मतलब अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से, क्योंकि वो अपना नाम छद्म रखना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है कि पुलिस के साथ साथ अगर जनता और खासकर हमारे पत्रकार भाई, क्योंकि उनका सूचना तंत्र जो हमारे भाइयों का होता है, पत्रकार भाइयों का, वो बहुत ही मजबूत होता है। और जैसा कि आज पता चला कि हमारे नरेश तोमर जी, उनके पास जो है किसी का फ़ोन आया कि भाई इस तरह से यहाँ पर 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर बैठी हैं। वो उन्होंने वाकई जो है एक इंसानियत दिखाते हुए, एक जो है गरीब के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए वो तुरंत भूपतवाला पहुँचे और भूपतवाला में जब पहुँचकर उन्होंने देखा तो 2 महिलाएँ थी और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने जो है महिलाओं को बातों में लगा लिया और महिलाओं को जो है वहीं पास में जो भी चाय की दुकान थी उसको चाय पिलवाई वहाँ पर। और इतने में जो है उन्होंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस वहाँ आई। तब तक जो है इन्होंने अपने गोद में बच्चे को ले लिया था और बातों में लगाए रखा। मेरे ख्याल से कम जो है आधा 1 घंटा लगाया इस बीच में पुलिस को वहाँ पहुँचने में। तो मैं तो सबसे पहले अपने नरेश तोमर जो हमारे पत्रकार भाई हैं, सभी पत्रकार भाइयों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी जागरूकता से पुलिस का काम आसान हुआ है। लेकिन आज अगर नरेश तोमर ना होते तो मैं समझता हूं पुलिस को जो है इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती। और मैं तो कहूँगा कि इनको पुलिस की तरफ से जो है एक जो है सम्मानित भी किया जाना चाहिए। कोई इनको जो है अच्छा सा इनको एक जो है कोई इनाम मिलना चाहिए और हम भी जो है अपनी तरफ से इनको ज़रूर सम्मानित करेंगे। मुझे सूचना मिली कि किसी महिला के पास ये बच्चा है और वो बच्चा मुझे सौंपना चाहती है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मेरा नाम ना आने पाए। इसका जैसे जैसे हमें पता चला, हम भारत माता मंदिर पहुंचे जहां पर वो महिला बच्चे को लेकर आने वाली थी। इसकी हमने तुरंत सूचना यहाँ की कप्तान एसएसपी अजय कुमार सिंह को फ़ोन पर दी। उनको बताया कि इस तरह से एक बच्चे की सूचना प्राप्त हुई है और ये नंबर है जिस नंबर से हमारे पास सूचना आ रही है, आप इस पर फोकस करिए। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच रही है। इतने में हमने देखा कि महिला जो है ई रिक्शा में बैठी हुई थी। वहाँ जो है हमने कप्तान साहब को बताया कि हमने बच्चा बरामद कर लिया, हमारे पास पहुँच गया है और आप पुलिस टीम को भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा अभी इनको बातों में अपने रिझाए रखो। तो हम चाय की दुकान पर लेकर उनसे लगातार बात करते रहे। उसके बाद जो है बच्चा बरामद हो गया और बस फिर उसके बाद पुलिस टीम पहुंच गई यहाँ पर और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। रूप से देखिए, हर एक आदमी का एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसे ऐसा कोई घटना कभी मिलती है तो उसको जिंदगी के साथ उसको निभाना चाहिए। हर आदमी का एक फ़र्ज़ होता है और मुझे भी यही था कि किस तरह से बच्चा जो अपने माँ के पास पहुँच जाए और मैं इस काम को वो संजीदगी लेता। जब मैंने पुलिस को भी अपने साथ में लगातार बातों में बता के रखा। जी।
पढ़ाई में मन न लगने पर स्कूल और ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए बच्चे तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, लेकिन हरिद्वार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने अलग ही कारनामा कर दिखाया है। बच्चे को ट्यूशन न जाना पड़े इसलिए उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। घर से ट्यूशन के लिए साइकिल पर निकले 11 साल के बच्चे ने जब अपने अपहरण की कहानी घर पर सुनाई तो परिजन भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और दर्जनों सीसीटीवी खंगाले। क्योंकि कहानी बनावटी थी इसलिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। बच्चा लगातार अपनी कहानी भी बदल रहा था, इसलिए बच्चे को विश्वास में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई बयां करते हुए बताया कि ट्यूशन जाने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने ये कहानी बनाई है।